पे और भगवान को प्रेम पत्र चढ़ा दो, आप भी शिव देवताओं के समान पूजित हो जाओगे। मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। स्वर्ग लोक ना सही तो महाकाल लोक की प्राप्ति होगी, महाकाल लोक ना सही तो कैलाश में तो प्राप्ति निश्चित ही है। अब अतः इसमें शिव की लीलाओं का और उनसे जुड़े हुए कारणों का वर्णन सब बताते हैं। अब ब्रह्मा जी आगे क्या बताते हैं उनको कि शिव ने इससे पहले शिव पुराण की रचना की थी। शिव जी ने अपनी लीलाओं की रचना पहले ही कर दी थी। वेद और श्री ब्रह्मा जी की संपत्ति के अनुसार श्री शिव जी ने पहले ही शिव महापुराण की रचना की, जिसमें प्रथम अध्याय आता है विदेश्वर संहिता, दूसरी संहिता आती है रुद्र संहिता, तीसरी आती है विनायक संहिता, चौथी आती है उमा संहिता, पांचवी आती है रुद्र संहिता, छठवीं आती है एकादश रुद्र संहिता, सातवीं आती है कैलाश संहिता, आठवीं आती है शतरुद्र संहिता, नौवीं आती है कोटि रुद्र संहिता, 10वीं आती है सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता। पुराण में सम्मिलित किया गया। ये सभी पुण्यकर है। इसमें जो प्रथम अध्याय विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक, ये तीनों संहिता में 10,000 और उमा और मात्र में 8,000 श्लोक है। प्रथम में हुए 10,000 और द्वितीय में 10,000, तृतीय में 10,000 संहिताओं में। जो तीसरी संहिता है और चौथी संहिता है उसमें हुए 8,000 श्लोक और एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक और कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक। शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र में 11,000 श्लोक, वायुवीर संहिता में 10,000 श्लोक और भरत संहिता में 12,000 श्लोक। तो कुल मिला के शिव पुराण में 1,00,000 श्लोकों का वर्णन है। अब आप देखिए 1,00,000 श्लोकों में से अगर आप एक श्लोक भी पढ़ लेते हो तो आपकी गति तो मुक्ति होने का निश्चित हो गया। या आपको भाई तो आप पूरी शिव पुराण नहीं पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, तो सुन लीजिए। सुनने मात्र ही आपके जीवन का उद्धार निश्चित है। अब इसमें आगे क्या बताया गया है? यह शिव पुराण है, परंतु इसे शिव जी ने केवल 24,000 श्लोकों का ही कर दिया कि भगवान जानते हैं कि 1,00,000 श्लोकों को कोई याद नहीं कर सकता। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि 1,00,000 श्लोकों को याद कर ले। भगवत गीता में भी 700 श्लोक बताए गए हैं, उसमें भी 1,00,000 श्लोक थे जब भगवान ने बोला आज से 5,000 साल पहले, उसमें भी 1,00,000 श्लोक थे। पर भगवान जानते थे कि 1,00,000 श्लोकों को कोई याद नहीं कर सकता, तो भगवान ने क्या किया? सबसे सरल विधि बता दी, सब श्लोकों का जोड़ बना के उनको 700 श्लोक में एक कर दिया। भगवत गीता उठा के देखेंगे उसमें 700 श्लोक का वर्णन है। भगवान से अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए, व्यासी प्रश्न किए भगवान से अर्जुन जी ने, अगर भगवान भी जवाब देते जा रहे हैं उसमें। अब इसमें आगे क्या बताया गया है कि शिव महापुराण को चौथा पुराण बताया गया है। पहला पुराण है हमारा विष्णु पुराण, द्वितीय हो गया ब्रह्म पुराण, तीसरा हो गया भगवत पुराण, चौथा हो गया शिव महापुराण। अब इसमें परंतु इसमें 7 संहिताओं को प्रधान दिया गया है। जैसे
आप कोई भी पढ़ते हो उसमें 7 अध्याय आते हैं, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय। तो उसी प्रकार इसमें भी 7 संहिताएं बताई गई है। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसमें 100 करोड़ श्लोक बताए थे। जब शिव जी ने शिव महापुराण क्षीर सागर से निकाली, समुद्र मंथन से निकाली, तो उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। अब 100 करोड़ श्लोक तो कोई याद नहीं कर सकता, उसको काट कर 1 लाख श्लोक किया गया कि चलो 1 लाख तो कोई श्लोक याद करेगा। तो भगवान के भक्त कहते हैं कि प्रभु हम तो 1 लाख श्लोक भी याद नहीं कर सकते, और वो भी सारी संस्कृत में। जो 100 करोड़ भगवान ने श्लोक जब शिव पुराण लिखी तो वो सारी संस्कृत में लिखी। अब हिंदी में तो चलो याद हो भी जाएगा श्लोक, हिंदी के में थोड़ा फर्क है तो हो गया याद, पर अब हिम्मत ही ना भाई किसी की याद करने की। तो भगवान ने क्या किया, 100 करोड़ को 24,000 की संख्या दे दी और शिव महापुराण को इन 7 संहिताओं में शेष कर दिया कि जो इन 7 संहिताओं को पढ़ लेगा मतलब उसने पूरी शिव महापुराण पढ़ ली। 100 करोड़ श्लोक से 24,000 श्लोक कर दिए। 24,000 श्लोक के बाद भगवान ने उनको भी आधा आधा बांट दिया कि जितने इतने इसमें बांट दो, इसमें इतने बांट दो, तो पूरी शिव महापुराण हो जाती है। तो पहला अध्याय में बताया गया दुलेश्वर संहिता, दूसरा बताया गया रुद्र संहिता, तीसरा अध्याय शतरुद्र संहिता, चौथा अध्याय श्री कोटि रुद्र संहिता, 5वां है श्री उमा संहिता, 6ठा श्री कैलाश संहिता, 7वां वायव्य संहिता। जो सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। जो शिव महापुराण को बड़े ध्यान से आराम से रोजाना पाठ करेगा, भगवान ये नहीं कहते कि आप एक दिन में बैठ के पूरा पाठ करो, भगवान कहते हैं कि आराम से समझ कर शिव महापुराण का पाठ करो। तो सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ आपका जीवन मुक्त हो जाएगा मृत्यु के बाद। यह सब पुराणों का तिलक और जीवों का कल्याण आता है। भगवान शिव खुद बता रहे शिव महापुराण में कि अगर कोई मनुष्य शिव महापुराण को सुनता है या इसके दर्शन भी करता है तो उसका तो कल्याण निश्चित है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। आपको सब पुराणों को उठा के देख लो, उसका अंतिम छोर किसी महापुराण में मिलेगा। अगर परमानंद से पढ़ने वाला शुद्ध प्रिय को परम गति का लाभ करता है, आराम से समझा समझकर अगर वो इसको पढ़ता है तो उसका उद्धार निश्चित है। अब इंसान क्यों नहीं पढ़ पाता इस चीज को ध्यान से, इसका भी भगवान कारण बताते हैं कि 5 कारण। हमारे अंदर 5 चीजें हैं कि हमें बर्बाद जो करती है, हमारा अहित जो चाहती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। इंसान लोभ को भी त्याग देगा, माया को भी त्याग देगा, सब कुछ त्याग देगा, पर वो काम वासना को कभी नहीं त्याग पाएगा। अगर शिव जी की पूजा करनी है तो निस्वार्थ भाव से आपको 5 का भी त्याग करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया और अहंकार। शिव जी की पूजा करने में सबसे जरूरी है आपको अपने अहंकार को नष्ट करना है। अगर आपने अपने अहंकार को नष्ट कर लिया तो आपको शिव गति प्राप्त होना निश्चित है। अब इंसान अपने क्रोध पर नियंत्रण कभी नहीं रख पाता है। हर छोटी छोटी बातों से क्रोध आना शुरू हो जाता है।
चलो 1 मिनट को क्रोध को भी नियंत्रण कर लेगा, पर अहंकार को कैसे करें? अहंकार तो आज के समय में इतना महत्वपूर्ण हो गया है, अगर किसी के पास थोड़ा सा भी धन आ जाए तो वो अपने आप को राजा समझने लगता है कि मुझसे बड़ा धनवान तो कोई नहीं। अरे उस मनुष्य को ये तो सोचना चाहिए कि अभी मैं जिसकी वजह से कमा रहा हूं तो ईश्वर ही मुझे दे रहा है। भगवान मनुष्य क्या करता है? ईश्वर का ज्ञान सबसे पहले करता है। थोड़ा सा पैसा आ गया, धन आ गया आपके पास, ईश्वर को भूल जाएगा। ईश्वर को भूलने के साथ आपका अहित निश्चित हो जाता है। आप कोशिश करें कि आप भगवान को कभी ना भूलें। अगर आप भगवान को भूल गए तो आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शिव जी हमारे ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा पाठ में कोई भी विधि नहीं है। इतने सरल, मतलब कहते हैं भोलेनाथ, इसको भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? कि ये सबसे भोले हैं। अगर आप इनकी तपस्या करने बैठोगे, इनकी पूजा करने बैठोगे, तो ये क्या करेंगे? ये थोड़ी परीक्षा लेंगे, देखेंगे इंसान मेरी आप पूजा कर सकता है नहीं। अगर आप उस परीक्षा में सफल हो गए तो आपके जीवन का उद्धार। और हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कितने जन्म के पुण्य किए होंगे तब हमें शिव की पूजा करने का फल प्राप्त हुआ। हमें इतना समर्थ था। आपको कभी कोई ये चीज नहीं सिखाएगा कि शिव की पूजा कैसे करी जाए। आप किसी बच्चे को जाके मंदिर भेजना और उसको ये बोलना कि बेटा जा तू गणेश जी का प्रसाद चढ़ा के आ जा, या राम जी का प्रसाद चढ़ा के आ जा और पूजा करके आइए। वो मंदिर आया, मैंने देखेगा गणेश जी का आया, अच्छा ये है गणेश जी। अब गणेश जी नहीं दिख रहे, पंडित जी से पूछेगा, पंडित जी माता जी ने भेजा है। अच्छा, वो गणेश जी की पूजा करके ना, गणेश जी कहाँ पर है? हमने कहा देखिए कि गणेश जी होते कैसे हैं। अब पंडित जी बताएंगे बेटा ये है गणेश जी। अच्छा ये है गणेश जी, ऐसे दिखते हैं गणेश जी, तो अच्छी बात है। पंडित जी प्रसाद चढ़ा लेंगे, प्रसाद चढ़ा दिया, बेटा बांट देना। हाँ पंडित जी बांट देंगे। अब उसी प्रकार आप राम जी पे ले लो, राम जी को पंडित जी, हाँ राम जी कौन से है? देखो उसका कुछ लेके खड़े, अच्छा बोला राम जी ऐसे दिखते हैं राम जी। हमने तो फोटो में कुछ और देखते थे, राम जी अलग, रावण का वध कर रहे, सीता जी के साथ खड़े, ये राम जी होते हैं। तो वो परेशान रहेगा, क्यों? क्योंकि आज तक उसको कभी बताया ही नहीं गया कि भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान दिखते कैसे। और आप उसी बच्चे को भेजो यहाँ शिव जी का प्रसाद चढ़ा के आया, शिव जी पे जल चढ़ा के आया, वो सीधा आएगा, उसे पता है कि शिवलिंग कैसे दिखती है। एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि शिवलिंग कैसे दिखती है, कि शिव कैसे दिखते हैं। बाकी भगवानों को देखने में, सोचने में थोड़ा समय लगेगा, पर मंदिर आके देखेगा, जाकर सबसे ज्यादा लोग हैं वो शिव जी के पास ही होते हैं, शिव जी की पूजा करने में व्यस्त होते हैं। तो आगे यहाँ शिव जी पे जल चढ़ाएगा, जैसा बोलता सीधा जल चढ़ाएगा। 12 साल तक अगर कोई बच्चा, जब कोई शिशु जल चढ़ाता है शिव जी पे, गलत भी जल चढ़ाता है, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। भगवान ने उनके बाद बोली शिव पुराण कि अगर कोई मनुष्य अपनी 12 साल की उम्र तक जल नहीं चढ़ाना जानता है, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, खाते नहीं है कभी ठंडी की वजह से, आगे शिव मंदिर चढ़ा दिया जाए, उसे भी शिव जी स्वीकार कर लेते हैं। पर आपकी जैसे उम्र 13 वर्ष में आपने प्रवेश किया, तो मतलब आप कोशिश कीजिए कि आप जितना ज्यादा हो सके पुण्य कीजिए और पाप से दूर रहिए। जितना आप पाप से दूर रहेंगे उतना ही आप भगवान के पास रहेंगे।
करेंगे, भगवान आपका हित कभी नहीं चाहेगा। लोग क्या करते हैं कि भगवान को भूलने के बाद अपने अहित की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें वेद व्यास जी तीसरे अध्याय में क्या बताते हैं? सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत शास्त्र महापुराण सुनाने की अति कृपा करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।